हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट के और एक हुक्म का पत्ता है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या के लिए हम एन से आर का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और फिर होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और जहाँ फैक्टोरियल एन से हमारा तात्पर्य है कि क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ये होता है फैक्टोरियल एन का अर्थ। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या क्या कहा गया है उसको देखिए आप। सबसे पहले 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी में से 4 पत्ते आप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई पत्ते कितने हैं हमारे पास। तो पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या हमारे पास है 52, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद आवश्यक पत्तों की संख्या, आवश्यक पत्तों की संख्या, की संख्या कितने पत्ते आवश्यक है हमारे लिए। तो आवश्यक पत्तों की संख्या है 4, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमें पता है कि ईंट के पत्ते कितने होते हैं। तो ईंट के पत्ते हमें पता होना चाहिए कि ईंट के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद हुकुम के पत्ते कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हुकुम, हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते होते हैं 13। अब हमें 4 पत्ते निकालना है तो हम लिख देते हैं अब अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट का अर्थ है कि जो पूछा गया है उसकी प्रायिकता। देखिए, अगर हम अभिष्ट प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या होगी ये। सबसे पहले आप देखिए कि हमें 4 पत्ते निकालना है और उसमें से 3 ईंट के चाहिए। तो जो 3 ईंट के पत्ते होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, 13 ईंट के पत्तों में से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13 और सी हो जाएगा 3। तो 13 सी 3 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे। फिर हमें एक पत्ता किसका चाहिए, हुकुम का। हुकुम के पत्ते कितने हमारे पास, 13। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा C1। और बटे में क्या आ जाएगा, कुल स्थितियाँ आती है प्रायिकता के लिए बटे में। तो बटे में हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 52। और 52 में से कितने पत्ते निकाले जाएंगे, 52 में से 4 पत्ते निकाले जाएंगे। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे 13C3 को। इसका अर्थ ये हुआ कि 13 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 13, उसके बाद गुणा में आ जाएगा 12, फिर उसके गुणा में होगा 11, और बटे में क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल। यदि सूत्र लगाना चाहें तो सूत्र भी लगा सकते हैं आप। तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। उसके बाद 13C1, 13C1 का अर्थ कितना होगा, 13। फिर हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। हमें 52C4 को हल करना है। तो 52C4 को हम अभी यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ी देर बाद हल कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 52C4, 52C4। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 गुणा 2, 6 से ये 12 तो कट जाएगा 2 बार। तो इसी बात को अब यहाँ पर आपको लिख के समझा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बराबर, बराबर देखिए यहाँ पर होगा 13 गुणा, जैसा मैंने आपसे कहा कि नीचे 3 गुणा 2 है तो 6, 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद गुणा में कितना आ जाएगा, 11। और उसके बाद गुणा में कितना है, देखो गुणा में है 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13। अब बटे में देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा बटे में हम लिखेंगे 52। तो ये होगा 52, गुणे में आ जाएगा 51, 51 के बाद होगा 50, और 50 के बाद होगा 49। और फिर ये जो बटे के बटे में 4 का फैक्टोरियल है ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब हम जो कट रहा है उसे काट सकते हैं। तो देखो 13 के पहाड़े से 52 कितनी बार काट देंगे हम, 4 बार काट देंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से 4 भी कट जाएगा। और देखते हैं और कुछ कट रहा हो तो। उसके बाद 2 के पहाड़े से यहाँ पर हम 50 को काट सकते हैं।
25 बार। और तो बच्चों अब जो बच रहा है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है 11, उसके बाद बचा है 13, उसके बाद बचा है 3 × 2 6 बच जाएगा। तो यहाँ लिख लिया मैंने 6, और बटे में यहाँ लिख लेंगे हम लोग 51, गुणा में आ गया है 25, और गुणा में आ गया है हमारा 49। अब हम इनको गुणा कर लेते, देखते हैं क्या आएगा ये। इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 858। ऊपर का गुणा कर दिया हमने, और नीचे के सभी का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 62,475। ये आ जाएगा आपका, और यही आपकी प्रायिकता होगी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।